हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 17 अक्टूबर से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर देखेंगे, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो वह है भारत की सुभा तोले। इस पोस्ट पर पहुँचने वाली किसी भी डेवलपिंग यानी विकासशील कंट्री की ये पहली महिला साइंटिस्ट होंगी। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में न्यूरो साइंस को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। न्यूरो साइंस क्या होता है? तो जिसमें हम लोग न्यूरॉन की स्टडी करते हैं उसे न्यूरो साइंस बोलते हैं। IBRO यानी इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1961 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसको फ्रांस के पेरिस में। इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। कुछ और करंट अफेयर रिवाइज करेंगे हम लोग। हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और IIT दिल्ली ने मिलकर अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट को अभी हाल ही में लॉन्च किया है आर्मी के लिए। हाल ही में आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो नारू देश बना है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में किस राज्य में कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश में एक पंचायत का चुनाव ऐसा कराया गया है। और हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये बने हैं जापान के। कहाँ के? जापान के। अगला क्वेश्चन है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा प्रदेश शीर्ष पर रहा है, यानी कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो वो रहा है उड़ीसा। ये अवार्ड कब मिलेंगे? तो ये मिलेगा 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को उसको दिया जाएगा। कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में। चीफ गेस्ट इसमें कौन रहेंगी? भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इसकी चीफ गेस्ट रहेंगी। और इसमें फर्स्ट पे तो रहा उड़ीसा, सेकंड पे कौन रहा है? तो वो रहा है उत्तर प्रदेश। और थर्ड पे रहे हैं दो स्टेट, एक तो गुजरात, दूसरा पुडुचेरी रहा है। इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 2018 से होती है। इसको देता कौन है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल यानी CR पाटिल इसके मंत्री हैं, इसको भी ध्यान रखना है। और अगर ग्राम पंचायत में बोलेंगे किसको अवार्ड मिला है, कई कैटेगरी में इस अवार्ड को दिया जाता है। तो पुलमपारा है तिरुवनंतपुरम यानी केरला का है गांव, जिसको बेस्ट ग्राम पंचायत वाला अवार्ड मिला है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और इस बार किस नंबर का था? तो 5वें नंबर का था। इतनी बातें हो गई, बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया? तो ये किया है महाराष्ट्र में। BCCI ने कहाँ पर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? बेंगलुरु में ही है। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो लक्षद्वीप में हुआ है। और हाल ही में आदित्य योजना किसने शुरू किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारत के किस जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है? पहली बार भी जीता है ये। तो आहिका और सुतीर्था ही है। आंसर क्या हो जाएगा? D। शरत कमल जो है, इनका भी संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। इस बार जो ये हुआ चैंपियनशिप, इसका होस्ट कौन रहा है? तो कजाकिस्तान रहा है। अस्ताना में हुआ, उसकी राजधानी में। एडिशन कौन था इस बार? 27 नंबर का था। ये पहली बार इस अवार्ड को जीते हैं भारत, इसमें कांस्य पदक, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ और करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। भारतीय सेना के लिए DRDO ने कौन सा मोबाइल ब्रिज सिस्टम अभी हाल ही में लॉन्च किया था? क्या नाम था? सर्वत्र। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? फ्रांस। केरल का KPP होगा यहाँ पे। नम्बियार पुरस्कार 2024 किसे मिला है? S सोमनाथ को मिला है। वर्तमान में S सोमनाथ कौन है? इसरो के हेड हैं। वैश्विक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो वाशिंगटन DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नंबर की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस की बैठक इटली में अभी स्टार्ट हुई है? तो 75 नंबर का है। इसका थीम क्या रहा है? तो अस्थायित्व के लिए जिम्मेदार स्थान इसका थीम हो जाएगा। होस्ट कौन है? तो इटली में मिलान जगह है, वहाँ पर हो जाएगा इसका होस्टिंग। और यहीं पर जो इसरो के हेड हैं S सोमनाथ, विश्व अंतरिक्ष अवार्ड S सोमनाथ को यहीं पर दिया जाएगा, इसको ध्यान रखें। अगर पूछे 74 नंबर का कहाँ पे हुआ था? 2023 में। तो अजरबैजान में हुआ था, बाकू में, इसको ध्यान रखें। आईफा अवार्ड 2024, इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? शाहरुख खान को मिला है
जवान मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म कौन रहा है? एनिमल रहा है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही हैं? रानी मुखर्जी। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। कौन सी मूवी है ये? तो 12th फेल। एक्सलेंस अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? चिरंजीवी कोनिडेला को मिला है, ये साउथ के मेगा स्टार हैं। और गोल्डन लेजेसी अवार्ड किसे मिला है? नंदामूरी बालाकृष्ण को मिला है, ये भी साउथ के एक्टर हैं। और दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर कहाँ पर पूछे तो उत्तर प्रदेश के बनारस में। कहाँ पे हो रहा है इसका स्थापना? बनारस में। इसके पहले भी हमारे पास कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्य संग्रहालय है, पर वो भाषा का नहीं है। तो अगर भाषा वाला है ये, तो हिंदी भाषा का ये किसी भी भाषा का भारत में पहली बार खुल रहा है, इसको ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश की बात आई है यहाँ पर, तो इसके सीएम कौन है? तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? तो वो है लखनऊ। लखनऊ अगर पूछे किस नदी किनारे स्थित है, तो गोमती नदी किनारे। कुछ और करंट अफेयर रिवाइज करेंगे हम लोग। पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार किसे मिला? अरुंधति रॉय को मिला 2024 का। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 का अवार्ड संजना ठाकुर को मिला है, उनके उपन्यास ऐश्वर्या राय के लिए। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। और शिव शंकरी जो कि तमिल लेखिका हैं, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शिव शंकरी को मिला, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 16 अक्टूबर को। थीम क्या रहा इसका? बेहतर जीवन बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, इस बार इसका थीम रहा है। कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज हम लोग देखते हैं, जैसे विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया अभी हाल ही में? तो 29 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? 30 सितंबर को। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को मनाया गया है ये। कहाँ पर? चेन्नई में एयर शो हुआ वहाँ पे, इसको भी ध्यान रखें। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलाई बलाई समारोह कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना की बात करेंगे तो उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। कैपिटल उसकी हैदराबाद है। हैदराबाद अगर पूछे किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो रेवंत रेड्डी, यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहे होंगे, यह है रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? तो विष्णुदेव वर्मा है यहाँ के। और यहाँ पे कुछ और त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे बथुकम्मा हो जाएगा, बोनालू, समक्का सरलम्मा, मेदराम जात्रा। तो ये कुछ तेलंगाना से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन तैनात किया है? तो ऐसा किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, ये हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। कैपिटल यहाँ की क्यू होती है और करेंसी भी रिबिनिया होती है, इसको भी ध्यान रखें। विश्व में एथेनॉल उत्पादन में अभी हाल ही में भारत किस स्थान पर रहा था? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा था। और 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को किया गया है। भारत और कजाकिस्तान के बीच अभी हाल ही में उत्तराखंड के ओली में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? तो काजिंद। विश्व जूनियर वसु चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ब्रुनई में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? मेल में जो चुने गए हैं वो हैं केमेंदु मेंडिस, और फीमेल में चुनी गई हैं टैमी न्यूमोंट। आंसर हो जाएगा इसका डी। टैमी न्यूमोंट कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये फोटो में आप दिख रहे होंगे, इंग्लैंड की हैं ये। और केमेंदु मेंडिस कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, इसको ध्यान रखना है। चौथा, खेलो इंडिया विंटर गेम, उसके बारे में रिवाइज करेंगे हम लोग। होस्ट कौन रहा था इस बार? तो लेह लद्दाख का लेह, और गुलमर्ग रहा था जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे इसकी होस्टिंग हुई थी। और मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या रहा था इस बार? तो हिम तेंदुआ, जिसे हम लोग लद्दाख में सीन ए सी के नाम से भी जानते हैं। पहले नंबर पे कौन रहा था? तो आर्मी रहा था 10 गोल्ड के साथ। टोटल कितने मेडल जीते थे आर्मी ने? 21। दूसरे नंबर पे रहा था कर्नाटका। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? तो कनाडा के। कुछ और करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत के सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी?
तो ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं ये। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर लगाई गई? तो नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बना? रिलायंस जियो। और दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर अभी हाल ही में कहाँ बनाया गया? तो पाली जिला है राजस्थान में, वहाँ पर बनाया गया। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि एटीपी संघाई मास्टर्स 1000 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज में इसमें कौन जीता है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चंस का क्विक। हाल ही में ई माइग्रेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है एस जयशंकर और मनसुख मंडाविया ने। एटीपी संघाई मास्टर्स 1000 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है जेनिक सिनर ने। हाल ही में किस देश से भारत सरकार ने 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये खरीदेगा भारत यूएसए से। भारत किस संस्थान को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला विश्व में तीसरा देश बन गया है? तो यूनिसेफ को। 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत कर रहा है पहली बार। और महिला किसान दिवस कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर को। महिला किसान दिवस कब मनाया गया है? तो 15 अक्टूबर को। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने सिक्किम में कौन सा विस्फोटक उपकरण लॉन्च किया है? तो अग्निशस्त्र नाम है उसका। विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर को। और T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश खिलाफ भारत ने दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर कितना बनाया? 297। हाईएस्ट कितना है वैसे? 314। हाल ही में एशियाई HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? MK स्टालिन को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।